जॉर्गन सिंड्रोम। अच्छा, जॉर्गन सिंड्रोम बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें होता ये है कि ऑटो इम्यूनिटी होती है और डिस्ट्रक्शन हो जाती है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, जिसकी वजह से उनकी सिक्रीशन होती है कम। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर देखिए ना, ऑटो इम्यून है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आपकी लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। होता क्या है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स कैसे याद रखने हैं, जैसे मैंने याद रखे हुए हैं, सिंपल, ड्राई आइज, ड्राई माउथ, ड्राई वेजाइना। ठीक है, ड्राई आइज का मतलब है कि टीयर्स कम प्रोड्यूस होते हैं और अल्टीमेटली केराटाइटिस हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेशन है इसकी। ड्राई माउथ का मतलब है कि सलाइवा कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और डेंटल केरीज बन जाती हैं, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। ड्राई वेजाइना का मतलब है कि जो वेजाइनल सिक्रीशंस है वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्पेरिनिया हो जाता है। ठीक है, अगली चीज़ तो याद रखनी है कि ड्राई आइज चेक करने के लिए आप करते हैं शेरमर टेस्ट या शिमर टेस्ट कहते हैं जिसमें आप चेक करते हैं कि टीयर्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक वो पीएच पेपर लाइक चीज़ होती है, वो आप लगाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है फ्लूइड की, अंदाज़ा हो जाता है कि कितने सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि टीयर्स प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं शिमर टेस्ट। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि इसमें आप एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं। एंटीबॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए कौन सी चेक होती है। अब इसमें बंदा कहता है कि यार ये किसी तरीके से रो ले, क्योंकि आइज में टीयर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो प्लीज़ रो ले, रो ला, एंटी रो एंड एंटी ला एंटीबॉडीज़ होती हैं इसमें। ठीक है, इनका दूसरा नाम जो है ना वो ये है SSA और SSB, जॉर्गन सिंड्रोम A एंटीबॉडी, जॉर्गन सिंड्रोम B एंटीबॉडी। ठीक है, रो ला, SSA SSB, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली पूछी जाती है कि इसकी मोस्ट सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। जो मोस्ट सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है ना वो आ जाती है इसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस ये आपका पूरा जॉर्गन सिंड्रोम है जो पूछा जाता है, एक दफ़ा इसको देख लें। Autoimmune disorder characterized by destruction of exocrine glands, especially lacrimal and salivary, by lymphocytic infiltration. Predominantly affects females. Inflammatory joint pain होती है, केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का होता है, जीरोस्टोमिया, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज SSA एंटी रो होती हैं और SSB एंटी ला होती हैं, बायलैटरल पैरेटेड एनलार्जमेंट होती है, और ये इंपॉर्टेंट है, कैन बी एसोसिएटेड विद अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स लाइक रूमेटाइड आर्थराइटिस, SLE एंड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। अब जो पूछे गए MCQs, एक बंदा आया आपके पास केराटाइटिस ज़िरोसिस ड्राई माउथ के साथ, तो उसको जॉर्गन सिंड्रोम है। ड्राई माउथ, ड्राई आइज, ड्राई वेजाइना, जॉर्गन सिंड्रोम। एसोसिएटेड विद रूमेटाइड आर्थराइटिस, जॉर्गन सिंड्रोम। ज़ीरोस्टोमिया और केराटाइटिस है, जॉर्गन सिंड्रोम। मोर सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी फाइब्रोसिस। टेस्ट फॉर ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ, तो उसमें फिर आप साथ anti-SSA anti-SSB भी कर लेंगे, ठीक है, और वही जॉर्गन सिंड्रोम में anti-SSA देखते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद आपको समझ ना लगी हो, ज़ीरोस्टोमिया। ज़ीरोस्टोमिया क्या होता है? ज़ीरोस्टोमिया ड्राई माउथ का दूसरा नाम है, मतलब कि ये जो मैंने लिखा था ड्राई माउथ, इसका दूसरा नाम ज़ीरोस्टोमिया है। ठीक है, ये हो गया आपका जॉर्गन सिंड्रोम।